वार्ता है मोदी जी की या अमित मालविया के फेक व्हाट्सएप आईटी सेल की प्रेस वार्ता नहीं है। हम जो भी बात कहते हैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं। महिलाओं को तो ठग दिया। एक और जुमला, भगवान जाने कब होगा, मुझे तो लगता है भगवान जी भी नहीं जानते कि ये कब लागू होगा। उसी तरह महिलाओं को एक और जुमला, एक झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया है और बार बार देश की बेटियों को ठगने का काम किया जा रहा है। जुमले देना, झुंझुना पकड़ाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है और वो बिल्कुल साफ तौर से महिला विरोधी सरकार है और महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। और करीबन आप देखेंगे इसमें 15 लाख महिलाएं सशक्त तो हुई, लेकिन साथ साथ करीबन निर्वाचित 40% महिलाएं आगे आई और अपना हक मिला और उनको भागीदारी मिली और वो जाके पॉलिसी मेकिंग में भी आगे आई। उसके बाद जब हमारी सरकार यूपीए सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार, तो वो फिर ये बिल लेकर आए कि लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित किया जाए। अफसोस तब हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी जैसे आज मोदी जी के पास है और ये बिल पारित ना हो पाया। 2016 में सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी जब हमारी कांग्रेस अध्यक्षा थी, तो उन्होंने मोदी जी को खत भी लिखा और ये कहा भी कि आपका जो नारा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, उस मैक्सिमम गवर्नेंस में मैक्सिमम भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए और आपको ये अध्यादेश लेकर आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोदी जी लंबी चुप्पी साध कर 2017 में एक बार फिर पहल करी सोनिया जी ने और कहा आप लेकर आइए कांग्रेस सरकार, आप कांग्रेस की अपोजिशन में हम आपके साथ खड़े हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2018 में बतौर जब राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये भी कहा कि आप मॉनसून सत्र में ये बिल को लेकर आइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये बिल पारित करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मोदी जी के पास तो देखिए ऐसा पूर्ण बहुमत है कि वो चाहते हैं तो रात को काले कानून लेकर आ जाते हैं। 3 काले कानून लाके हमारे किसानों को सड़क पे बिठा दिया, 1.5 साल तक उन पे लाठियां बजाई। जब वो देश हमारा अन्नदाता अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था तो उनके आगे कीले गाड़ दी, उनके हमने शहादत देखी अपने किसानों की। तो जो रातों रात बिल लेकर आ सकते हैं वो 9 साल तक पूर्ण बहुमत होने के बावजूद महिलाओं को, हम आधी आबादी को हमारा पूरा हक देने से क्यों रुक रहे थे। दुर्भाग्य की एक और बात है, जब इस देश का नया संसद भवन बनता है और उसमें पहला काम जो होता है वो होता है देश की आधी आबादी, हम महिलाओं को ठगने का काम होता है। कैसे किया गया? आप लेकर आते हैं महिला आरक्षण बिल, लेकिन ये नहीं बताते कि वो लागू कब होगा। मोदी जी ने कह तो दिया हम लेकर आए हैं, मैं अकेला जो छाती पीट पीट के कहते हैं वो एक बिल और ले आए, और ये नहीं बताया कि वो लागू कब होगा। 2024 में लागू होगा, 2034 में होगा, 39 में होगा, कुछ नहीं पता। भगवान जाने कब होगा, मुझे तो लगता है भगवान जी भी नहीं जानते कि ये कब लागू होगा। अब जब कभी कभी हम लोग जैसे कुछ खरीदते हैं, कभी कभी ऐड आता है अखबार में कि देखिए ये आइटम है, ये 500 रुपये की जगह 300 रुपये में मिलेगा, और उसके साथ आप सभी जानते हो वो स्टार मार्क लगा होता है छोटा सा, और भी छोटा सा उस पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, जो दिखाई नहीं देता। जब हम दुकान पे जाते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है अरे ये तो आपको दोपहर को 3 से 5 बजे के बीच में डिस्काउंट मिलेगा, पहले 5 आइटम खरीदेंगे फिर डिस्काउंट मिलेगा, और अगर रविवार के दिन आएंगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक उसी तरह मोदी जी देश के सामने ये अध्यादेश तो ले आए, लेकिन जो स्टार साइन उस पर लिखा था कंडीशंस अप्लाई, और उस स्टार में क्या था कि जी पहले तो जनगणना होगी, जनगणना होने के बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे ये बिल पारित होगा। तो ये तो साफ है कि अगले 10 साल तो ये होने नहीं वाला, 5 साल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर ये महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए इतने ही सीरियस थे और इतने ही प्रतिबद्ध थे, तो उनको ऐसा लागू करना चाहिए था कि आने वाले अगले 5 विधानसभा जो चुनाव हैं उसमें ये लागू किया जाता, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये लागू किया जाता। लेकिन महिलाओं को तो ठग दिया, एक और जुमला दे दिया। 9 साल पहले जुमला दिया था और वो जुमले दिए थे, ये स्टैंप अब हमारे देश के गृह मंत्री स्वयं लगा चुके हैं मीडिया के आगे कि वो तो जी जुमला था। उसी तरह महिलाओं को एक और जुमला, एक झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया है और बार बार देश की बेटियों को ठगने का काम किया जा रहा है। हम हरियाणा में बैठे हैं तो हरियाणा की चर्चा कैसे ना करें, क्योंकि हरियाणा वही प्रदेश है जहाँ से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और यहीं से चालू किया था। और सबसे ज़्यादा अगर बेटियों के साथ अन्याय हुआ है तो हरियाणा में ही हुआ है। आप आरक्षण बिल लाने की बात कर देते हैं, लेकिन जब नया देश का संसद बन रहा था तो देश की प्रथम सिटीजन, हमारी प्रथम महिला, हमारी प्रेसिडेंट जो एक महिला है,
उनको तो आपने संसद के उद्घाटन से दूर रखा। फिर जब वो बिल लेकर आते हैं तो कौन बैठा हुआ था संसद के अंदर? बृजभूषण। वो बृजभूषण जब नए देश के संसद का उद्घाटन हो रहा था, आप सबके कैमरा ने दिखाया था, स्क्रीन में दो चीजें चल रही थी। एक तरफ देश के संसद का उद्घाटन हो रहा था और एक तरफ हमारी हरियाणा की बेटियों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी। वो जो अपने हक की और हकूक की लड़ाई लड़ रही थी और बता रही थी कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उन लड़कियों को आवाज उठाने के लिए बेइज्जत किया जा रहा था, उनकी जाति पर जाया जा रहा था, उनके ऊपर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती। और वही बृजभूषण आज भी संसद में बैठा हुआ था जब ये महिला आरक्षण बिल आ रहा था। बहुत शर्म की बात है कि जो लोग यौन शोषण के लिए बार बार उनका नाम आता है आगे, उनका नाम पॉक्सो एक्ट में भी आता है, वो देश की संसद में बैठे हुए थे और हंस रहे थे जब ये कानून लाया जा रहा था। और हमारे यहाँ पे मंत्री साहब भी हैं, संदीप सिंह जी, जिनको आज तक पदमुक्त नहीं किया गया है। यौन शोषण के इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद, एक जूनियर कोच के आरोप लगाने के बावजूद वो आदमी आज भी मंत्री बना हुआ है। और इन सबको छोड़िए, सबसे बड़े नगीने तो मोदी जी के हमारे खट्टर साहब स्वयं हैं, जो कहते हैं कि महिलाओं को अगर फ्रीडम चाहिए तो उनको निर्वस्त्र होकर चलना चाहिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया ऐसा कह चुके हैं, और ये अखबारों में आया था, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी आईटी सेल, अमित मालविया के आईटी सेल से नहीं आती हूँ। कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज बिना पुख्ता सबूत के नहीं बोलती, और ये अखबार में ही पढ़ा था मैंने, मेरे पास वो अखबार की क्लिपिंग भी है, मैं यहाँ पे दे दूंगी, आपको ऑफिस से मिल भी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था, अगर महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को फ्रीडम चाहिए तो उनको निर्वस्त्र होकर घूमना चाहिए। तो जो पार्टी की मानसिकता में महिला का सम्मान नहीं है, जिस पार्टी की मानसिकता बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता में सम्मान छोड़िए, वो क्या हक देंगे जो बदसलूकी बेटियों के साथ करती है। बेटी अब बोलती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, कथुआ देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, बार बार इनके एमएलए सामने आते हैं, उनको बचाया जाता है, कोई भी इनका प्रदेश हो। तो जो पार्टी बीजेपी आरएसएस विचारधारा महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, वो तो जाहिर है वो हम महिलाओं को हमारा हक भी नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं को, बेटियों को जो वादा किया है उसकी तारीख बता दीजिए कि कब लागू होगा जी, इस तारीख को लागू होगा। और क्यों नहीं मोदी जी देश की महिलाओं को सच बताते हैं? मोदी जी आप डरते क्यों हैं देश की महिलाओं को ये बताने से कि आप बिल तो ले आए हैं पर उसको लागू करेंगे, ये नहीं कर बता रहे। लागू कब करेंगे ये नहीं बता रहे। बताइए कि अगले 10-15 साल तो जी कोई चांस ही नहीं है। कंडीशन अप्लाई का छोटा सा जो क्लॉज आपने लगाया है वो बताइए, देश की जनता के सामने लाके दिखाइए कि ये कंडीशन अप्लाई है और आप भूल जाइए कि आपको आपका हक मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अगर बेटी संसद में आएगी, अगर बेटी विधानसभा में आएगी तो आपको डर किस बात का है? अगर वो बेटियों के क्यों? क्योंकि आपको अपने सांसदों को बाहर करना पड़ेगा, आपको अपने एमएलए को, जिनको आप बचाते आए थे, जैसे योगी जी बताते आए हैं, यहाँ पे संदीप सिंह को बचाया जा रहा है, बृजभूषण को बचाया जा रहा है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होगा और उनको संसद और असेंबली में जगह नहीं मिलेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देना बहुत आसान है, 15 अगस्त को लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर जब बात आती है सशक्तिकरण की तो आप लंबी चुप्पी साध देते हैं और सिर्फ महिलाओं को चुनाव के लिए, वोट के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। जुमले देना, झुंझुना पकड़ाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है और वो बिल्कुल साफ तौर से महिला विरोधी सरकार है और महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिप है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ पे आपके ऑफिस में। ये अखबार में आई थी। अगर भारतीय औरतों को आज़ादी ही चाहिए तो वो वस्त्रहीन क्यों नहीं घूमती? ये अखबार की न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको बिल बयान के साथ मिल जाएगी। जी अखबार का बयान है सर। तो अखबार, मीडिया को छोड़ दे, चैनल को छोड़ दे, अखबार को छोड़ दे, जो चीज अखबार में आई है जनता के लिए तो अखबार में ही तो ये आया है। मैं आपको पूरा क्लिप प्रोवाइड कर दूंगी और मैं फिर कहूंगी कि ये कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता है, मोदी जी की या अमित मालविया के फेक व्हाट्सएप आईटी सेल की प्रेस वार्ता नहीं है। हम जो भी बात कहते हैं बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं। मैं आपको शेयर करवा दूंगी इसको, ये पुराना बयान है और ये मैं शेयर करवा दूंगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से फिर ये बात रख रही हूँ। आपको
इसका सबूत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बीसीसी के माध्यम से। मैं बहुत जिम्मेदारी से नेशनल प्रवक्ता होने के नाते फिर ये बयान रिपीट कर रही हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह खट्टर जी ने ये कहा था, अगर भारतीय महिलाओं को वो फ्रीडम चाहिए तो वो निवस्त्र होके घूमे, और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको यहाँ के मीडिया ऑफिस से मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ये सामने ला के दिया है कि ये हमारा कानून है। चार्जेस मैं फिर रिपीट करती हूँ, मेरी स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, आई विल रिपीट इट अगेन, कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बिल लागू किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा ये देश को नहीं बताते हैं। दूसरा, उनको डीलिमिटेशन की वेट करने की क्या जरूरत है, वो चाहे तो आज ही इसको लागू किया जा सकता था। वो क्यों वेट कर रहे हैं कि पहले डीलिमिटेशन हो, क्यों वेट कर रहे हैं कि जनगणना हो, ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की? और अभी तक इस सरकार ने जनगणना करने का कोई सामने कुछ दिखाया नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ना करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ टालने के लिए और देश की जनता को एक और जुमला, जैसे जुमला दिया था 15 लाख रुपए आएंगे, आज तक आपके किसी के फोन पे एसएमएस आया 15 लाख का? मेरे पास तो जी आया नहीं। फिर कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, वो तो जी 100 से पार हो चुके हैं। कहा था डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। कहा था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, इन्हीं के मंत्री बार बार वार कर रहे हैं। आप ही के हरियाणा के संदीप सिंह आज भी मंत्री बने हुए हैं, बृजभूषण आज भी सांसद हैं। तो बार बार एक भी अपने किसी वादे पे, और फिर मैं कहूंगी कि अमित शाह साहब ने खुद कहा है, मोदी जी जो कहते हैं वो जुमला है। अब चुनाव सर पे है, 2024 के सर पे आ गए हैं, तो एक और जुमला महिलाओं को देने का काम किया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं कि आप क्यों देश की महिलाओं को झूठ बोल रहे हैं? क्यों ये आज तुरंत नहीं लागू किया जा रहा? क्यों आने वाले 5 विधानसभा चुनावों में लागू नहीं किया जा रहा? क्यों आने वाले 2024 चुनाव में लागू नहीं किया जा रहा? ऐसी क्या आपकी मजबूरी है? क्या आप, क्योंकि आपकी आरएसएस की मानसिकता ऐसी है कि महिलाएं कभी आगे नहीं आएंगी? क्या आरएसएस की मानसिकता ऐसी है कि महिलाओं को उनकी भागीदारी नहीं देनी चाहिए? और आपकी मानसिकता ऐसी है कि रेपिस्ट को बचाया जाए, उनको मंत्री पद पे ही कायम रखा जाए? क्या इन वजह से आप महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं देना चाहते? इसीलिए अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट सुनते, मैंने क्लैरिटी से बताया है कि पहले 1989 में किस तरीके से पंचायती समिति में राजीव गांधी जी लेकर आए, वहां पे पार नहीं हुआ। वहीं पे बीजेपी के नेता एलके अडवाणी साहब, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, राम जेठमलानी जी, यशवंत सिन्हा जी ने इसके खिलाफ वोट दिया। उसके बाद नरसिम्हा राव साहब जब आए, हमारी सरकार थी, ये पारित हुआ, इसीलिए लागू हुआ। फिर जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये लेकर आए, उस फिर पारित नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत ही नहीं थी। हमारी अलायंस की सरकार थी और कुछ हमारे अलायंस के साथी नहीं चाहते थे ये बिल पास हो, लेकिन राजीव गांधी जी का ये सपना था और कांग्रेस इस पे प्रतिबद्ध थी कि हम इसको लागू करें। इसीलिए बार बार सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार है जो रात के अंधेरे में बिल लेकर आ सकती है, उनको ऑपोजिशन की किसी साथ की जरूरत नहीं होती। आज जब देश का विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप बैठे बैठे ये कानून पारित कर सकते हैं। आप देश की जनता के खिलाफ जाके कानून, उनकी जो उनकी इच्छाएं नहीं होती है, जैसे हमारे 3 काले कानून लेकर आए थे किसानों के खिलाफ, जब वो लेकर आ सकते हैं, तो जो बेटियां चाहती है, वो हक मांग रही है, उसको क्यों नहीं लेकर आते? सर 1989 से हम महिलाएं इंतजार कर रही हैं। देश की बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, अगर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें हमारे को 15 अगस्त को करते हैं, लाल किले से करते हैं और देश पे प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर उनके पास पूर्ण बहुमत है, वो अपने काले कानून ला सकते हैं रात के अंधेरे में, मैं फिर कहूंगी, तो हम बेटियों को हमारा हक देने से इतना डरते क्यों हैं? क्यों मोदी जी डरते हैं कि बेटी संसद में आए? क्यों मोदी जी डरते हैं कि बेटी विधानसभा में आए? क्यों? क्योंकि हम सवाल पूछेंगे कि आप कैसे आदमियों को टिकट देते हैं जो यौन शोषण करते हैं और उसके बाद भी मंत्री पद पे बने रहते हैं। कब तक हम बेटियों को न्याय के लिए गुहार करनी पड़ेगी और बदले में हम पे लाठियां चलाई जाएगी? क्या और इंतजार करना पड़ेगा और लाठियां हम बेटियों को खानी पड़ेंगी? आप ही की बेटियां थी और हमारे देश की लड़कियां, जो मोदी जी कहते थे विनेश तुम मेरा परिवार हो, और अपने परिवार पे वो लाठी चलवा रहे थे। और कितनी लड़कियों को लाठी खानी पड़ेगी कि हम अपनी आवाज उठाने का मौका संसद में मिले, हमें बराबरी का हक मिले? क्या हम बस इंतजार करने के लिए ही पैदा होती हैं? क्या हमारा जीवन, पूरा जीवन निकल जाए इंतजार करते हुए कि जल्दी क्या है? बिल्कुल जल्दी है, जल्दी से जल्दी बेटी को संसद में लाना चाहिए। और क्यों देरी है? मैं तो ये पूछती हूँ, प्रधानमंत्री जी को डर किस बात का है? क्यों तुरंत इसको लागू नहीं किया गया? ऐसी क्या निटिग्रिटीज है? ऐसा क्यों आपको कास्ट सेंसस कराना है? आपको क्यों डिलिमिटेशन करानी है? बेटी को हक देने के लिए आपको डिलिमिटेशन कराने की जरूरत है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी संसद में बैठे? क्या हमारा हक नहीं है हम सवाल पूछे? क्या हमारा हक नहीं है कि हमें सेफ्टी मिले?
क्या सिर्फ हमारे को लाठियां मिलनी है जब हम अपनी आवाज उठाएं, या हमारे ही कैरेक्टर पे क्वेश्चन करके हमारा असैसिनेशन किया जाएगा जैसे संदीप सिंह के केस में किया गया है उस कोच के साथ? क्या हम बेटियां सिर्फ इसीलिए पैदा होती हैं कि हम बस इंतजार करें कि आज हमारी शादी कर दी जाएगी, हमें स्कूल नहीं भेजा जाएगा, हमें हक नहीं मिलेगा? क्या इसीलिए हम बेटियां पैदा होती हैं? क्या हमें हमारा हक जल्दी मिले इसका हमें हक नहीं है? और क्यों हमें इंतजार करना पड़े? हर चीज का इंतजार, न्याय का भी इंतजार, बस जो जल्दी होती है वो हम पे लाठियां बजाने की होती है। सर मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आई विल कंप्लीट, आपने जो क्वेश्चन था आई विल कंप्लीटेड, अगर आप बीच में वो ना करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी बतौर ऑपोजिशन आवाज़ बन रही है, आवाज़ उठा रही है। हम उसके खिलाफ ग्राउंड पे भी जा रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो जो हम कर सकते हैं हम हर वो चीज़ करेंगे, और हम महिला के साथ खड़े, कोई भी महिला हो, इर्रिस्पेक्टिव पहले किसने ये मुद्दा उठाया, किसने मुद्दा नहीं उठाया। मेरा ये मानना है कि सवाल ये होना चाहिए कि सरकार से कि आपने आज तक संदीप सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया। सिर्फ उसको स्पोर्ट्स मंत्रालय से पद मुक्त कर देना ये न्याय नहीं होता। अगर किसी के ऊपर कहीं भी कंप्लेंट होती है, चाहे वो कोई कंपनी भी हो, कहीं भी हो, अगर महिला कंप्लेंट करती है, आपके अखबार या चैनल के ऑफिस में भी ऐसा होगा कि दोनों को अपने पद से हटा दिया जाता है जब तक कि इंक्वायरी होती है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने ऐसा नहीं किया। ऐसे क्या राज है मनोहर लाल खट्टर साहब के, संदीप सिंह के पास, कि आज भी वो प्रिंटिंग के मंत्री बने हुए हैं? अगर इतनी सीरियस होती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर, इतने सीरियस होते महिला आरक्षण के ऊपर, इतने सीरियस होते नारी के सम्मान के ऊपर, तो संदीप सिंह से सबसे पहले इस्तीफा लिया जाता। बार बार कांग्रेस पार्टी बतौर ऑपोजिशन उसके इस्तीफे की मांग कर रही है। हमारी महिला कांग्रेस ने उसके खिलाफ प्रदर्शन भी करे हैं। एज एन ऑपोजिशन हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इससे ज्यादा भी करेंगे। आगे का क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो हरियाणा की कांग्रेस आपको आगे आके बता देगी। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। और हमारी पार्टी नहीं है जिसमें बृजभूषण आज भी पद पे बने रहे थे और लड़कियां रोती रही। जब लड़कियां न्याय मांगती थी तो उन पे लाठियां चलती थी। जब संदीप सिंह के केस में वो जूनियर हॉकी कोच न्याय मांग रही थी, हम इस्तीफा मांग रहे थे, और मनोहर लाल खट्टर उस मंत्री को सिर्फ बचाने का काम कर रहे थे। तो मैं ये समझती हूँ कि बतौर, जैसे आप भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी पूछना चाहूंगी आज आप पत्रकारों से कि क्यों आप लोग, आप मीडिया चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, जो पावर आपके पास है वो हमसे ज्यादा है। आप लोगों को मनोहर लाल खट्टर पे ये दबाव बनाना चाहिए कि क्यों आज तक संदीप सिंह अपने पद पे बने हुए हैं और पद मुक्त नहीं किए जा रहे हैं। धन्यवाद। सर आप बोल रहे थे कि खबर कहाँ से, ये न्यूज़ 18 की ही खबर है। मैं फिर बोलूंगी, ये अभी आपको मिल जाएगी। मैं फिर बोलूंगी, ये अमित माल्या की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता नहीं है जिसमें मंच से झूठ बोला जाए। ये न्यूज़ 18 की भी मैं आपको बता दी, आप गूगल करेंगे आपको बयान मिल जाएगा। मैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि आप शायद न्यूज़ 18 से ही है, तो ये न्यूज़ 18 की ही स्टोरी है। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो कांग्रेस पार्टी में तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे हर स्टेट के सीनियर नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएलपी लीडर्स हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, वहाँ के लोकल लीडर हो, सबके साथ बैठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब चर्चा करके सबकी सहमति से जो पार्टी के हित में होगा वो किया जाएगा। रही बात कि अलायंस स्टेट में होगा कि नेशनल लेवल पे होगा, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। कोई भी अलायंस फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव की जब बात आती है तो जो पार्टी ये तानाशाह सरकार के खिलाफ, झूठे जुमले सरकार के खिलाफ, जो देश की जनता को वादे किए गए, देश को बांटने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ एक आवाज बनके साथ मिलके सच्चाई के लिए, देश की अखंडता के लिए, अखंड भारत के लिए, देश में शांति बनी रहे, हम जो रोज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है, इन सब मुद्दों पे देश की तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने को कॉमन प्रोग्राम पे तैयार है। वो सब साथ आएंगी। उनकी अभी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी अलायंस की क्या रूपरेखा रहेगी, जैसे जैसे हमारी मीटिंग होती है, देखिए हमारी मीटिंग से कितनी खलबली मोदी जी को हो रही है, वो तो हमने पहली मीटिंग के बाद ही देख लिया था, जो वो भागे भागे आए थे। फिर बोलूंगी, आप सबने वो स्पीच देखी होगी, मैं अकेला
और वो अकेला आके बोला जी देखो मेरे साथ 38 लोग हैं, ऐसे 38 पार्टी है जिनमें से कई का तो जी अस्तित्व ही नहीं है, 0 सीटें। ऐसी पार्टियां मोदी जी के साथ है जो डर के मारे इकट्ठे हो गए, जिनको रोज सुबह शाम वो भ्रष्टाचारी कहलाते थे। हमारे अजीत पवार साहब को जिनको लेकर गए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनके हिसाब से, उनको जगह कहाँ मिली? मोदी जी और शाह साहब के बीच में पहली फोटो में। तो भ्रष्टाचारी वहां जाके साफ हो गए। तो इन्हीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और ये जो मुद्दे किस खिलाफ देश के साथ, देश के लिए लड़ना चाहेंगे, वो सब इस अलायंस में आएंगे और जैसे जैसे उसकी रूपरेखा होगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन हमारे स्टेट की लीडरशिप्स को दरकिनार करके, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके कोई भी फैसला कांग्रेस पार्टी ना लेती है ना लेगी।